मैनचेस्टर में मारूफ सहाफ़ी, ड्रामा निगार, शायर और कालम निगार मुन्नू भाई की याद में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की सहाफ़ी बरादरी ने ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया, जिसमें कामोपेश तमाम इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों ने शिरकत की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत में हिस्सा लिया। ताज़ीती रेफरेंस में बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। जज्बा न्यूज़ से बात करते हुए बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कहना था कि मुन्नू भाई इल्म व अदब का एक दरख्शिंदा सितारा और नई नस्ल के अहले कलम के लिए एक बेहतरीन नमूना थे। उर्दू अदब के लिए इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मैनचेस्टर में जो सहाफ़ी भाई हैं ये सब जमा हुए हैं मुन्नू भाई के पे रिस्पेक्ट टू देम। वो अमेजिंग इंसान थे, उन्होंने बेहद मेहनत की है। एक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे उनकी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, रिकग्निशन है वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद जो रफ़ाई काम होते हैं, सोशल होते हैं, बच्चों के जो काम हैं, इसमें भी उन्होंने अनथक मेहनत की है। सो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि थिंग्स बेहतर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुन्नू भाई बहुत बड़े सहाफ़ी, अदीब, शायर होने के साथ साथ दुखी इंसानियत के लिए वो एक फरिश्ता सिफ़ात के मालिक थे। ख़ास तौर पर बच्चों के थैलेसेमिया के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो हमारे लिए मिशल राह है। आज मैनचेस्टर में तमाम सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया गया, जिसका मकसद अजीम सहाफ़ी मुन्नू भाई की याद में एक ताज़ीती रेफरेंस था। इसमें तमाम मैनचेस्टर के सीनियर सहाफ़ी हो या जूनियर सहाफ़ी, उन्होंने मरहूम की बड़े आला उनकी जो खिदमत थे उनकी तारीफ़ की। ऐसा दरख्त है जिसकी तनों के अंदर और जिसकी शाखों के अंदर एक सहाफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी, और उसके अंदर वो अदीब भी थे, सहाफ़ी भी थे, नावल निगार भी थे, ड्रामा निगार भी थे, और सबसे जो अहम बात थी कि वो एक आम आदमी के लिए लिखते थे, एक आम आदमी के मसाइल को उजागर करते थे, आम आदमी के मसाइल को हल करने के बारे में बताते थे। आज महसूस करता हूँ कि सहाफ़ियों के एक मंबा था जिससे कि हम लोगों ने सहाफ़त सीखी। हमारा एक इंस्टीट्यूट था जो कि दुनिया से चला गया। मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों से जो मौजूद है बरतानिया में से अपील करता हूँ, उनके कॉलम पढ़ें, उनसे काफ़ी मशक़ करें, उनसे इस्लाह लें और उनके तर्ज़ किताबत पे, उनके तर्ज़ तख़ातुब पे तवज्जो दें, ताकि आप जो है आप समझ सकें सहाफ़त का असली जो है वो इंग्रेडिएंट क्या है, उसका असली आप उसकी कशीदगी करें कि उसमें। आज मैनचेस्टर की जर्नलिस्ट कम्युनिटी, नॉर्थ वेस्ट की जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है आज अज़ीम सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, बहुत बड़े शायर, दानश्वर, माहिर अबलागियात मुन्नू भाई को ख़राजे अक़ीदत पेश करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। और उनकी खिदमात जो हैं इंसानी हकूक़ के लिए, उर्दू अदब के लिए, उर्दू ज़ुबान के लिए, उनकी खिदमात को आज याद किया गया है, ताज़ा किया गया है और उन्हें ख़राजे अक़ीदत पेश किया गया है। मुन्नू भाई जो हैं वो मुजस्सम सहाफ़त, मुजस्सम इंसानियत और के एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने कालम नगारी, अदारिया और उसके अलावा दीगर, जैसा कि आपने पहले भी वहाँ फरमाया था कि वो इंसानियत की खिदमत भी किया करते थे, तो एक बेहतरीन इंसान थे। मेरी यही दुआ कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में दे। कि उन्होंने जो आज तक जितने भी ड्रामे लिखे थे, उन्होंने उसमें अपने हर ड्रामे में लोकल और आम आदमी के जो मसाइल थे उनके बारे में रूनुमाई की सब लोगों की। और उसके अलावा उन्होंने, अब हम ढूंढते हैं कि कहीं हमें ऐसा बात मिले जो कि हमारे आज के माहौल के मुताबिक हो, लेकिन वो हमें नहीं मिलते। ग्रां कदर खिदमत सार अंजाम दी हैं जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने यूँ तो हर असनाफ में असलूब कलमकारी की, लेकिन ख़ास तौर पर जो उनको अहम और मुनफरद मुकाम हासिल हुआ वो उनकी कालम निगारी है। उनके कालमों में इस्लाह का रंग गालिब था। वो सोसाइटी में, माशरे में इस्लाह चाहते थे। उन्होंने इसी जज्बे के तहत अपने कालमों में, अपने ड्रामों में, अपनी तहरीरों में इस अंसर को उजागर किया। तो उनकी शायरी बहुत सादा अल्फाज पर मुनस्सर होती थी और वो जो भी पैगाम देना चाहते थे वो बड़े ही सादा अंदाज में लोगों तक पहुंचा देते थे। जज्बात से भरपूर शायरी करते थे और उनका अपना उर्दू अदब में जो एक मुकाम था, बतौर शायर भी मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा नाम थे। कैमरामैन गुलाम हुसैन के साथ महमूद असगर चौधरी, मैनचेस्टर। मेलो मल्टी मॉल, CDA सेक्टर B17, मल्टी गार्डन्स, GT रोड, स्पेन की मशहूर सुमा सुपरमार्केट।
اب پاکستان میں پہلی بار B17 ملٹی گارڈنز اسلام آباد میں 0321-2000048 0333-666-9939